अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लेग्राउंड। हमें स्क्वायर प्लेग्राउंड की साइड की लेंथ निकालनी है। हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, जिसका एरिया, जिस स्क्वायर फील्ड का एरिया रेक्टेंगुलर फील्ड के स्क्वायर के एरिया के इक्वल है, ऑफ डायमेंशन 72 मीटर एंड 338 मीटर, जिसकी डायमेंशन 72 मीटर है और 338 मीटर है। फिर से देखिए, ये एक स्क्वायर है, ये हमारा किसके इक्विवेलेंट है? इसका एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है, इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल है, और इसकी हमें डायमेंशन दे रखी है कौन सी? 72 मीटर बाय 338 मीटर। तो अब कैसे करेंगे? देखिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फील्ड दे रखी है हमें, रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखी है, दैट इज 338 मीटर, और ब्रेथ दे रखी है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू 72 मीटर। तो एरिया कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, देखिए ये एरिया पता चल जाएगा हमें। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ ही हमारी 338 मीटर और ब्रेथ ही हमारी 72 मीटर, और क्योंकि यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है इसलिए मीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? यहाँ साइड में कर रही हूँ, 338 इंटू 72। 2 8s are 16, carry 1. 2 3s are 6 and 7, 2 3s are 6. 7 8s are 56, 5 carry. 7 3s are 21, plus 5 is 26, 2 carry. 7 3s are 21, 23. तो ये आ गया 6, 13, carry 1. 6 plus 6 is 12, plus 1 is 13, carry 1, 4 and 2. तो ये आ गया 2433 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया हमारा। ये वाला एरिया पता चल गया कि ये है। अब हमें क्वेश्चन में वो कह रहा था कि एरिया, स्क्वायर का एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो वही लिख रही हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड is equals to the area of rectangular field तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना हो गया? एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना हो गया? दैट इज 24336, जितना कि हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया था। अब लेकिन इस स्क्वायर फील्ड की लेंथ निकालनी है, साइड की लेंथ निकालनी है, वो हमें नहीं पता। तो लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ए मीटर है। तो एरिया से हम क्या निकाल देंगे? हम लेंथ निकाल देंगे साइड की। तो वही कर रही हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्क्वायर फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा साइड का स्क्वायर। तो एरिया आया था हमारा 24336, और साइड हमने मानी थी ए और उसका स्क्वायर। अब ए की वैल्यू निकालनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, ये ए की वैल्यू निकालनी है। तो हम ये स्क्वायर को इधर क्या बना देंगे? स्क्वायर रूट बना देंगे। तो ये आ गया 24336।
अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लीजिए या लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। तो देखिए 2 4 3 3 6, मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर रही हूँ ईजी करने के लिए। तो देखिए 2 के पेयर्स बनाए राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। अब 1 1 ज़ा 1, तो 1 बचा, 43 उतार लिया, 1 ऐड कर देंगे, अब ये 2 आ गया। यही वाली वैल्यू जो लिखते हैं वही ऐड करते हैं। अब 20 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 24 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 and 9, 26 6 ज़ा 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 13 14 and 15, ये ज़्यादा है तो 25 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 and 11 12, 5 टाइम्स गया 125। तो ये कितना आ गया, 13 में से 5 गया इज 8, 3 में से 2 गया 1 और 36 उतार लिया। अब क्योंकि यहाँ पे 5 लिखा था तो ये 5 ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 30। अब देखते हैं किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 6 है तो 3 0 4 4 ज़ा करके देखते हैं, 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 0 ज़ा 0 प्लस 1 इज 1, 4 3 ज़ा 12। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आती है, तो वही कर रही हूँ। 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 0 ज़ा 0 प्लस 3 इज 3 एंड 6 3 ज़ा 18। तो ये पूरा पूरा 6 टाइम्स जा रहा है, 1836। तो हमें पता चल गया ये हमारा 156 इंटू 156 आएगा इक्वल्स टू ए। अब क्योंकि 2 के पेयर बन गए हैं तो एक बार बाहर लिख देंगे, तो 156 इक्वल्स टू ए कहें या ए इक्वल्स टू 156, और क्योंकि यूनिट मीटर थी मीटर कहें, तो बात एक ही है। तो हमें स्क्वायर फील्ड की साइड की लेंथ पता चल गई, वही लिख देते हैं। हेंस लेंथ of a side of a square field is 156 meter is the answer.